ओम धूम दुर्गाय नमः। और पूजा के अंत में ही हमें आरती। नमस्ते फ्रेंड्स, मैं खुशबू मिश्रा स्वागत करती हूँ अपने चैनल खुशबू मिश्रा ब्लॉग में। कैसे हैं आप सब? मुझे कमेंट में जय माता दी जरूर लिखिएगा। और आज इस वीडियो में जानेंगे प्रतिदिन नवरात्रि में सुबह और शाम माता रानी का पूजन कैसे करें, हवन हमें कैसे करना चाहिए। बहुत सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलेगी। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें जिससे वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुँचे। नवरात्रि के प्रथम दिन की पूजा ही विशेष होती है। उसी दिन हम कलश की स्थापना करते हैं, ज्वारे उगाते हैं, गणेश जी की प्रतिमा को रखते हैं। माता रानी का जो फोटो है या मूर्ति है उसको विधिवत रखा जाता है। प्रथम दिन की जो पूजा होती है वो बहुत ज़्यादा ही विधिवत की जाती है और उसके अगले दिन से हम सामान्य तरीके से भी पूजन कर सकते हैं। और पूजा हमें सुबह और शाम, सुबह में तो हमें पूजा करनी ही है, लेकिन शाम के टाइम में हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। अखंड दीप आप जला रही हैं तो वो तो हर समय जलता ही रहता है, लेकिन आप अगर अखंड दीपक नहीं जला रही हैं तो आपको सुबह और शाम माता रानी के पास दीपक जलाना है, आरती करनी चाहिए। हवन आप सुबह में ही करें तो वो ज़्यादा अच्छा होता है। सुबह में ही हमें पाठ कर लेना चाहिए, हवन कर लेना चाहिए। टाइम है तो आप सुबह में ही पाठ कर लीजिए। अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप शाम के समय में भी पाठ कर सकती हैं। तो माता रानी का पूजन हमें इस 9 दिनों में सुबह और शाम कैसे करनी चाहिए। सुबह में तो हम लोग फूल माला जो भी होता है वो माता रानी के पास चढ़ाते ही हैं, और शाम के समय में भी हमें दिया ज़रूर जलाना चाहिए। धूप जला दे, दिया जला दे, और जो लोग अखंड दीपक जलाते हैं वो तो हर समय जलते ही रहता है। तो शाम के समय में भी हमें दीपक जरूर जलाना चाहिए। और जो ये धूपबत्ती है, जो ये दिया होता है वो हमें हटा लेना है। ये जो भोग प्रसाद होता है वो पूजा करने के बाद ही, हमें कुछ देर के बाद ही हटा लेना चाहिए, बहुत देर तक नहीं रखना चाहिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि हम ज़्यादा देर तक रखते हैं तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। नहीं, भोग प्रसाद आप जब भी रखें तो 2-3 मिनट के बाद ही आपको हटा लेना चाहिए। और ये जो हम जल सुबह में रखते हैं तो इसको भी हम शाम में ही हटा लेंगे। ये सब काम हमें शाम में ही कर लेना चाहिए। हम ये जो दिया का बर्तन है इसको धो के ही हमें दोबारा शाम में दिया जलाना चाहिए। ये जो हम बाती है इसको भी हम बदल देंगे। दोबारा जला हुआ बाती या जला हुआ दिया हमें नहीं जलाना चाहिए। आप अगर मिट्टी का दिया जलाती हैं तो आपको मिट्टी का दिया नया ही लेना चाहिए। जला हुआ दिया हमें नहीं जलाना चाहिए। और जो मान लीजिए ये पीतल का है तो इसको हम धो के भी दोबारा यूज कर सकते हैं। और शाम के समय में भी हमें माता रानी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। आप सुबह में भी लगाएं, लेकिन शाम के समय में भी आप ड्राई फ्रूट्स है या बतासा है वो सुबह शाम माता रानी को भोग ज़रूर लगाना चाहिए। और जब भी भोग लगाइएगा लौंग और इलायची डाल के ही हमें माता रानी को भोग लगाना है। तो ये तो हो गया शाम का नियम। और जो ये धूपबत्ती वाला होता है इसको भी हमें अच्छे से धो के ही यूज करना चाहिए। ये सब सामग्री हम धो लेंगे। जो प्रसाद है वो सुबह में ही पूजा करने के बाद आप अपने घर में सबको दे दीजिएगा। और है तो हम अपने गमले में भी डाल सकते हैं। नवरात्रि में 9 दिनों तक माता रानी का पूजन किया जाता है। तो सुबह के टाइम में जो ये फूल होता है जो हम चढ़ाए रहते हैं वो सब सामग्री हमें हटा लेनी चाहिए। माता का फोटो आप लोग हिलाइएगा नहीं, बहुत ही सावधानी से आपको फूल ये सब हटाना है। और ये आप अगर गेंदे का माला आप रखी हुई हैं तो आप इसको चेंज कर दीजिएगा। जो माला जो है गेंदे का ये तो सूखने ही लगता है तो हम इसको हटा देते हैं। और जो ये पान है
तो आप लोग पूछ रहे थे सुबह और शाम दोनों समय हमें पान चढ़ाना है और इस पान का हमें क्या करना चाहिए। तो देखिए, ये पान आप सुबह में ही चढ़ाएं और शाम के टाइम में सिर्फ लौंग इलायची भी चढ़ा सकते हैं। अगर आपके घर में पान खाते हैं तो आप पान को खा सकते हैं, नहीं तो आप इसका विसर्जन कर दें। सामान आप यूज नहीं करते हैं तो उसको आप एक पॉलीथीन में या कहीं पर जमा करते जाएं और जिस दिन हम माता रानी का जो सामान है विसर्जन करते हैं तो उसी दिन ये सब सामग्री हमें विसर्जन कर देनी चाहिए। और जो ये लौंग और इलायची है, ये लौंग और इलायची है तो आप इसको चाय में भी बना के आप पी सकते हैं और वैसे भी खा सकते हैं, लेकिन कभी भी हमें इसको सब्जी वगैरह में नहीं डालना चाहिए क्योंकि ये माता का प्रसाद होता है तो इसे हमें फेंकना नहीं है, इसको आप लोग मतलब ग्रहण कर लीजिएगा। और जो हम ये गणेश जी पर फूल चढ़ाते हैं, दूर्वा चढ़ाते हैं, ये सब भी हमें सुबह के टाइम में, ये सब काम हमें सुबह के टाइम में ही करना है, तो ये सब आप लोग हटा लीजिएगा। और ये जो जनेऊ है, कलावा है, इसको हमें नहीं हटाना है। आप चाहें तो प्रतिदिन भी कलावा मतलब चढ़ा सकती हैं, नहीं तो आप एक ही दिन चढ़ाएं और उसको हटाइएगा नहीं। और जो ये जनेऊ है इसको भी हमें बार बार नहीं हटाना है। जो ये श्रृंगार की सामग्री है उसको रहने देना है और ये हम जो ज्वारे में फूल चढ़ाते हैं ये सभी हमें हटा देना है। और ये फूल भी आप प्रतिदिन भी चाहे तो चेंज कर सकते हैं। तो ये सब सामग्री हमें हटा देनी है। और उसके बाद पूजा करने से पहले आप लोग सुबह में दीपक ज़रूर जला लीजिएगा। अगर अखंड ज्योति जला रही हैं तो आप उसमें तेल ये सब डाल दिए। सुबह में पूजा करने से पहले हमें धूप दीप जला लेना चाहिए क्योंकि पूजा का साक्षी दीपक होता है। हम गणेश जी को स्नान कराएंगे, कलश देवता को स्नान कराएंगे, तो सबको हमें स्नान करा देना है, माता रानी को स्नान कराना है। और उसके बाद हम गणेश जी को टीका लगा देंगे। विधिवत जैसे आप पूजा करती हैं, यहाँ पर हम फूल चढ़ा देंगे, ये हम दूर्वा चढ़ा देंगे और हम अक्षत चढ़ा देंगे। तो गणेश जी का पूजन कर लेना है और कलश देवता का भी हमें प्रतिदिन पूजन करना है। तो 5 जगह आप लोग टीका कलश देवता को भी ज़रूर लगा दीजिएगा और कलश पर भी हमें टीका लगा देना है। इस पर भी आप फूल चढ़ा दीजिएगा, थोड़ा सा अक्षत चढ़ा देना है। माता रानी का पूजन करेंगे और माता रानी को आप लोग 5 बार या 7 बार सिंदूर लगाइएगा। और ये सिंदूर आप लगाती हैं वो सिंदूर हमें अपने मांग में प्रतिदिन ज़रूर भर लेनी चाहिए। पूजा जब भी कीजिएगा तो आप सिंदूर अपने मांग में ज़रूर भर लीजिएगा। वस्त्र तो हम माता को दिए हुए हैं तो हमें प्रतिदिन वस्त्र नहीं बदलना है। और कभी भी हमें ज़्यादा मूर्ति को या फोटो रखी हैं तो हिलाना नहीं चाहिए, इस बात का आप लोग विशेष ध्यान दीजिएगा। और इसी तरीके से हमें सुबह के टाइम में प्रतिदिन विधिवत पूजा करनी चाहिए। ज्वारे में भी थोड़ा सा आप लोग जल का छींटा इस तरीके से दे दीजिएगा, इससे जो हमारे ज्वारे होते हैं वो बहुत ज़्यादा अच्छे उगते हैं। तो आपको प्रतिदिन जल का इसमें छींटा दे देना है। उसके बाद फूल चढ़ा दीजिएगा और अक्षत चढ़ा देना है और ज्वारे को भी हमें टीका लगा देना है। और ज्वारे को भी इस तरीके से हमें टीका लगा देना है और इसी सामान्य तरीके से हम प्रतिदिन पूजा करेंगे। और दीपक का भी हम पूजन कर लेंगे। बस गुड़हल का, जिसे अड़हुल का फूल कहते हैं, वो मिले तो आप लोग प्रतिदिन माता को ज़रूर चढ़ाइएगा। अभी मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं नहीं चढ़ाई हूँ। और भोग में आप बतासा, ड्राई फ्रूट्स, मिश्री, जो कुछ भी आप घर में रखी हैं वो हमें भोग लगाना है। अगर आपको प्रतिदिन ये सब फल उपलब्ध हो पा रहा है तो आप फल का भी भोग लगा सकती हैं। पान आपको मिले तो प्रतिदिन माता को सुबह में पान ज़रूर रखना चाहिए। अगर नहीं मिल रहा है तो कोई बात नहीं है, आप लौंग इलायची डाल के ही भोग में माता को भोग लगा दीजिएगा।
और जो ये श्रृंगार की सामग्री है वो तो ये सब सामग्री यहीं पर रहेगी। इसको प्रतिदिन हमें नहीं हटाना है और कलश को भी आप लोग ज़्यादा हिलाइएगा नहीं, कलश को हमें नहीं हिलाना चाहिए। और प्रतिदिन हमें माता को इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। तो थोड़ा सा आप लोग इत्र माता को ज़रूर लगा दीजिएगा। यहाँ पर हमें गणेश जी को भी लगा देना है, कलश में भी लगा देना है, इत्र ज़रूर लगाना चाहिए। ये बहुत मतलब अच्छा होता है। आप लोग का सवाल था कि जो ये हवन सामग्री है जो रेडीमेड आती है उससे हमें हवन कैसे करना चाहिए। तो आप हवन सुबह में ही करें और आप थोड़ा सा गाय का ये जो हम लोग गोईठा बोलते हैं तो उसको ले लीजिएगा। उसके ऊपर हमें कपूर रख लेना है, इसको हम प्रज्वलित कर लेंगे। इसके बाद थोड़ा सा हम इस पर घी रख देंगे। हम पहले इसमें गाय का जो उपला होता है जिसे हम गोईठा कहते हैं वो रख लेंगे। उसके ऊपर हमें कपूर रख लेना है और थोड़ा सा आप लोग घी डाल दीजिएगा। और जो ये हवन की सामग्री आती है तो ये हमें 5 या 7 बार हमें हवन की सामग्री को इसमें डाल देना चाहिए। और जब भी आप लोग हवन कीजिएगा तो इस तरीके से मृग मुद्रा, आपका ये दोनों उंगली सटा होना चाहिए और अंगूठा, और इसी तरीके से हमें हवन करना चाहिए। ओम दूम दुर्गाय नमः, ओम दूम दुर्गाय नमः, ओम दूम दुर्गाय नमः। हवन ज़रूर करें, ये बहुत ज़्यादा ही अच्छा होता है। और मान लीजिए आप हवन की सामग्री आपको नहीं मिल रही है तो कम से कम हमें कपूर से सुबह और शाम 2 टाइम आरती ज़रूर करनी चाहिए। हवन करना नवरात्रि में ये बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, आप लोग ज़रूर कीजिएगा। और सुबह शाम ये कपूर की आरती हमें ज़रूर करनी चाहिए। इसी तरीके से हमें प्रतिदिन की पूजा करनी है। आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करती हैं तो दुर्गा सप्तशती का पाठ कर लीजिएगा पूजा करने के बाद। और आप दुर्गा चालीसा पढ़ती हैं तो दुर्गा चालीसा भी पढ़ सकती हैं। अंत में ही हमें आरती करनी चाहिए। आप लोग हवन कर लीजिएगा, उसके बाद ही अंत में आरती करनी चाहिए। हवन पहले किया जाता है और उसके बाद ही हमें आरती करनी चाहिए। जय अम्बे गौरी, जय श्यामा गौरी, ये आरती आप लोग गा लीजिएगा। और सुबह और शाम दोनों टाइम हमें आरती करनी चाहिए। और रात्रि के 9 दिनों तक हमें इसी तरीके से पूजन करना है, इन्हीं सब नियमों का पालन करना चाहिए। और मान लीजिए ये सामग्री होती है उसको इकट्ठा करके रखते जाइएगा और विसर्जन के दिन ही हमें मतलब जो सामान है पूजा का वो हटाना चाहिए। उससे पहले आप लोग कहीं मतलब फेंकिएगा नहीं। और इसी तरीके से हमें विधिवत प्रतिदिन माता रानी का पूजन करना है। तो हमें प्रतिदिन सुबह में इसी तरीके से माता का पूजन करना है और शाम के टाइम में आप लोग दीपक जला लीजिएगा, धूप बत्ती जला दीजिएगा और प्रसाद ज़रूर चढ़ाइएगा। सुबह और शाम दोनों टाइम हमें प्रसाद चढ़ाना है। और जब भी प्रसाद भोग लगाइएगा तो लौंग इलायची डाल के ही माता को भोग लगाना चाहिए। सुबह के टाइम में भी हमें ये जल का लोटा रखना है और शाम के समय में भी हमें पूजा कर जब भोग लगाइएगा तो जल का एक मतलब पात्र में जल भर के ज़रूर रख दीजिएगा। तो हमें इन्हीं सब नियमों का पालन ज़रूर करना चाहिए। तो आज का वीडियो यहीं तक था, फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में। वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। फिर मिलूंगी एक नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।